गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन ट्री के बारे में। डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायरेक्टेड डाटा माइनिंग टेक्निक। ठीक है, ये सबसे पावरफुल डायरेक्टेड डाटा माइनिंग टेक्निक है। एज कैन बी यूज्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दे प्रोड्यूस मॉडल्स दैट एक्सप्लेन द वर्किंग। डिसीजन ट्री सेल्स आर प्री डिफाइंड। ठीक है, हम डिसीजन ट्री की शेप में एक डिसीजन ट्री बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? डिसीजन ट्री सेल्स आर प्री डिफाइंड बाय स्प्लिटिंग ईच डायमेंशन इनटू रैंडमली नंबर ऑफ इवनली स्पेस्ड पार्टीशंस। देन अ वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट सच एज रिस्पॉन्स रेट, इनकम, एक्सपीरियंस और एवरेज ऑर्डर साइज इज मेजर्ड फॉर ईच सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक डायमेंशन स्प्लिट करते हैं हम कई सारी पार्टीशंस में। ठीक है, एक डायमेंशन को हम कई सारी पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। न्यू रिकॉर्ड्स आर स्कोर्ड फॉर डिटर्मिनिंग विच सेल दे बिलोंग टू। डिसीजन ट्री कैन अचीव द सेम यूजिंग टू टेक्निक। ठीक है, दो टेक्निक्स लगती हैं। फर्स्ट टेक्निक इज अ टॉप डाउन अप्रोच दैट रिकर्सिवली स्प्लिट्स डाटा इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेल्स। फर्स्ट टेक्निक क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच। इसमें हम स्मॉलर और स्मॉलर सेल्स में उसको स्प्लिट करते हैं, हैविंग सिमिलर वैल्यू ऑफ टारगेट। डिग्री टू विच अ सेल है सिमिलर वैल्यूज इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ सेल। ठीक है, जिसमें मतलब जितनी ज़्यादा सिमिलर वैल्यूज होंगी उसको हम कहेंगे कि ये उसकी सेल की प्योरिटी है। ईच सेल इन डिसीजन ट्री इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। हर एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट होता है। एंड न्यू स्प्लिट फॉर अ पर्टिकुलर सेल इज फाउंड यूजिंग एन एल्गोरिथम दैट टेस्ट स्प्लिट बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड टेक्निक है bottom up approach, where the decision tree uses the target variable to determine how input to decision tree should be partitioned. ठीक है, ये एक बॉटम अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच बॉटम से ऊपर की ओर आती है, where the decision tree uses target variable to determine how input to decision tree should be partitioned। मतलब वो कैसे हुई होगी, हम इसमें ये डिटर्मिन करते हैं कि जो इनपुट है वो कैसे पार्टीशन हुई होगी। At last, the decision tree breaks the data into segment using the split rules at each step। ठीक है, जो है वो split rules की हेल्प से डाटा को पार्टीशन किया जाता है। And rules for all the segment taken together form the decision tree model or classifier। Rules are expressed using simple English। सिंपल इंग्लिश की हेल्प से हम उन रूल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर SQL से। ठीक है, यहाँ पे एक टू वे स्प्लिट डिसीजन ट्री बना हुआ है फॉर क्लास लेवल स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जैसे यहाँ पे गुड है, अगर स्टूडेंट गुड है तो उसके पास 65 पॉइंट्स है, और अगर वो बैड है मतलब उसकी अटेंडेंस, ठीक है, मतलब कैसे पता लगेगा स्टूडेंट गुड है कि बैड? अगर उसकी अटेंडेंस 65 है तो वो गुड है, नहीं तो वो अगर उसकी 35 है तो वो बैड है। अगर 65 से भी ऊपर है, मतलब अगर उसका एट्रीब्यूट 80 या 80 से अबव है, या उसका एट्रीब्यूट 80 से कम है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर उसकी परसेंटेज 40 है तो वो गुड है, 15 है तो वो बैड है। ठीक है, अब उसकी परसेंटेज इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें, अगर वो 70 से अबव है, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे उन्होंने इसीलिए दिया कि उनका जो एट्रीब्यूट है ये वाला, दोनों के कंपैरिजन में 80 से अबव कब आता है और 70 से कब आता है। मतलब यहाँ पे 80 से अगर अबव उनकी अटेंडेंस है तो वो इस कैटेगरी में जाएंगे, 80 से कम है तो वो इस कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, और अगर गुड है मतलब परसेंटेज 40 है तो इधर मतलब 40 जो 40 से अबव है तो वो गुड है, अगर वो 15 है तो वो बैड है। ठीक है, और अगर उसकी परसेंटेज 70 जो 70 से अबव है तो वो इधर आएगा, और परसेंटेज अगर 70 से कम है तो वो इधर जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर अगर यहाँ पे परसेंटेज 70 से अबव है तो वो इधर आएगा, एंड अगर परसेंटेज 70 से कम है तो वो इधर जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिसीजन ट्री बना हुआ है, टू वे स्प्लिट डिसीजन ट्री। ठीक है, अब बेसिक डिसीजन ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स। ठीक है, बेसिक में 3 लेवल्स तक होते हैं, 1 2 3। ठीक है, रूट नोड एट द टॉप, इंटरनल नोड्स ऑल्सो रेफर टू एज नॉन लीफ नोड्स, लीफ नोड्स आर एट द बॉटम ऑफ ट्री। लीफ नोड्स जो होते हैं वो बॉटम पे होते हैं।
ये एक टू वे स्प्लिट डिसीजन ट्री है बेस्ड ऑन द रूल ऑन सेलेक्टेड वेरिएबल. द पेरेंट नोड इज फर्दर स्प्लिट इनटू टू चाइल्ड नोड्स. द चॉइस ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ डिफरेंट डिसीजन ट्री. वी कैन ऑल्सो क्रिएट 3-वे 4-वे और n-वे स्प्लिट डिसीजन ट्री. हम 3-वे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2-वे है क्योंकि यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस है हर एक नोड के. 3-वे तब होगा जब 3 चिल्ड्रंस होंगे. 4-वे और n स्प्लिट ट्रीज बना सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 3-वे है कि अगर हम अटेंडेंस गुड है तो मतलब 65 है तो वो गुड है, और अगर 35 है तो वो बैड है. उसकी अटेंडेंस अगर 80 से अबव है, अगर 60 और 80 के बीच में है, और अगर 60 से कम है तो वो उन्होंने इस बेसिस पे से स्प्लिट किया है. देन आता है डिसीजन ट्री इंडक्शन. डिसीजन ट्री इंडक्शन इज़ एन एल्गोरिथम दैट हेल्प्स इन द लर्निंग और ट्रेनिंग ऑफ डिसीजन ट्री. ठीक है, ये एल्गोरिथम होता है जिसके बेस पे हम डिसीजन ट्री को ट्रेन करते हैं, मतलब उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास लेवल ट्रेनिंग टपल्स. As we already know that a decision tree is a hierarchical form of structure where root node and each internal node denotes a test on an attribute. Each branch represents outcome of test and each leaf node holds a class leaf. The topmost node in the tree is a root node. ठीक है, डिसीजन ट्री इंडक्शन एल्गोरिथम जो है वो जे रॉस क्विनलन ने डेवलप किया है. ठीक है, decision tree induction algorithm is also popularly known as ID3. Quinlan then later presented another algorithm called C4.5 जो कि सक्सेसर है ID3 का, नेक्स्ट वर्जन है, which became a yardstick to which later supervised learning algorithm are often compared. Then a group of researchers came with the concept of classification and regression. ठीक है, ID3 C4.5 and CART construct a decision tree using top down recursive. ठीक है, इसमें टॉप डाउन रिकर्सिव टेक्निक यूज़ हुई है एंड डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज़ हुई है. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द एल्गोरिदम्स फॉर डिसीजन ट्री इंडक्शन फॉलो यूजिंग अ टॉप डाउन अप्रोच. ऑलमोस्ट जितने भी डिसीजन ट्रीज बनते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच की हेल्प से ही बनाए जाते हैं. दैट starts with the training set of tuples and their associated class labels. The training set is then recursively partitioned. ठीक है, उसे बार बार जो डाटा होता है उसको पार्टीशन किया जाता है. ठीक है, चाइल्ड्स में इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, जो ऊपर से नीचे को जाती है. ठीक है, डाटा इसमें इसके एल्गोरिदम में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं. एक होता है एट्रीब्यूट लिस्ट, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड, और डी होता है डाटा सेट. ठीक है, डी डाटा पार्टीशन इज़ अ सेट ऑफ ट्रेनिंग टपल्स. इसमें सारे टपल्स आ जाते हैं जो हमने इसमें डालनी है. एट्रीब्यूट लिस्ट में कैंडिडेट के एट्रीब्यूट्स आते हैं, और सिलेक्शन मेथड में वो प्रोसीजर आता है जिससे हमने उसको दैट डिटर्मिन्स द स्प्लिटिंग क्राइटेरियन दैट बेस्ट पार्टीशन दैट डाटा टपल्स इनटू इंडिविजुअल, जिसके बेस पे हम उसे स्प्लिट करते हैं. ठीक है, जिन रूल्स के बेस पे हम उसको स्प्लिट करते हैं. ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड वो होता है. अब इसका एक एल्गोरिथम दिया है कि क्रिएट अ रूट नोड एन फॉर अ ट्री. हमने रूट नोड एन क्रिएट करनी है. इफ़ ऑल द टपल्स इन डी आर पॉजिटिव, अगर सारे टपल्स ही पॉजिटिव हैं तो हम रिटर्न करेंगे रूट नोड एन एज ए लीफ नोड विथ लेबल इज इक्वल टू, और उसको हम इज इक्वल टू प्लस लेबल दे देंगे. अगर टपल्स जो हैं वो डी के सारे नेगेटिव हैं तो हम रूट नोड एन को लीफ नोड कह देंगे विद लेबल इज इक्वल टू माइनस. इफ़ एट्रीब्यूट लिस्ट इज एम्प्टी, अगर एट्रीब्यूट लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो रिटर्न करेंगे रूट नोड एन को एज लीफ नोड विद लेबल इज इक्वल टू मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट. ठीक है, अब इसमें लेबल क्या देंगे, मोस्ट कॉमन वैल्यू. जो भी कॉमन वैल्यू होगी जो हर बार वही आ रही है तो उसको हम असाइन कर देंगे. उसको मतलब लेबल, जो लेबल की वैल्यू है उसे हम दे देंगे. ठीक है, एल्स बिगिन ए अप्लाई एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेथड. अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं प्रेजेंट, अगर सारे एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव नहीं है या सारे एट्रीब्यूट्स नेगेटिव नहीं है, जहाँ ये एक्सेप्शन कंडीशंस हैं. ठीक है, अगर ये होंगी तो हम ऐसे मतलब बनाएंगे, मतलब ये रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, सिलेक्शन मेथड लगाएंगे जिसके बेस पे हम ट्री बनाएंगे. ठीक है, डिसीजन ट्री एट्रीब्यूट फॉर लेबल फॉर रूट, ए रूट लेंगे. फॉर ईच
पॉसिबल वैल्यू, जितनी जोन सी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, उसके जिस पे बेस पे हमने उसको डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है, ठीक है, वो देखेंगे कौन कौन सी। ऐड अ न्यू ट्री ब्रांच, फिर हम ब्रांच ऐड करेंगे रूट के नीचे, ठीक है। अगर वी आई वैल्यू उसके बेस पे हमने एक ब्रांच बनाई, ठीक है। अगर डी वाई आई आगे एम्प्टी है तो हम आगे कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। देन बिलो दिस न्यू ब्रांच ऐड लीफ नोड विथ लेबल इक्वल टू, ठीक है। जब हमारा एम्प्टी हो गया, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने क्या करना है, देन लीफ नोड के मतलब उसको लीफ नोड कह देंगे, और उसके लेबल में हम क्या लिख देंगे, मोस्ट कॉमन टारगेट वैल्यू। जब मेजॉरिटी क्लास जो भी उसकी मोस्ट कॉमन वैल्यू होगी वो हम उसको असाइन कर देंगे। एल्स बिलो दिस न्यू ब्रांच एट द सब ट्री, ठीक है। नहीं तो अगर कुछ भी मतलब एलिमेंट अभी एम्प्टी नहीं है, अभी और एलिमेंट्स हैं, तो हम आगे आगे उसमें ऐड करते रहेंगे एट्रीब्यूट लिस्ट और सिलेक्शन मेथड की हेल्प से उनको डिसीजन ट्री बनाते रहेंगे, ठीक है। एल्स रिटर्न रूट, जब हम एंड कर देंगे तो रूट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सपोज वी वांट ID3 एल्गोरिथम टू डिसाइड इफ़ द वेदर इज़ एमिनेबल टू प्लेइंग क्रिकेट और नॉट। जैसे हमने डिसाइड करना है कि हमारा वेदर जो है वो मतलब सूटेबल है क्रिकेट खेलने के लिए कि नहीं। टारगेट क्लासिफिकेशन और क्लास लेबल इज़ प्ले क्रिकेट, दैट कैन बी येस और नो। अब जैसे पहले हम टारगेट लगाएंगे कि टारगेट डाला है कि हाँ हम खेल सकते हैं प्ले क्रिकेट, ठीक है, हम क्या खेल सकते हैं क्रिकेट, जहाँ इसका आंसर आएगा येस या नो। द एट्रीब्यूट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, अब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम इसमें देखेंगे। एक देखेंगे आउटलुक, आउटलुक कैसी है, सनी, ओवरकास्ट, रेन। टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, विंड कैसी है, ये उसकी चॉइसेस दी हुई कि क्या क्या हो सकता है। अब जैसे डे 1 को ये आउटलुक है, ये टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है, ये विंड है, फिर हम उस बेस पे डिसीजन बनाएंगे कि हमें खेलना है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे उस बेसिस पे हम यहाँ पे डिसीजन ट्री बनाया उन्होंने, ठीक है। वो स्टार्ट बाय सिलेक्टिंग द एट्रीब्यूट दैट विल बी रूट नोड। अब हम वो एट्रीब्यूट लेंगे जो रूट नोड बनेगा उनका, ठीक है। फॉर दिस वी कैन कंप्यूट द गेन, हम देखेंगे कि गेन किसका ज़्यादा है, ठीक है। जिसका गेन ज़्यादा होगा उसको हम रूट लेंगे। अब उन्होंने सभी का गेन अप्रोक्स मतलब गेन हमें किस में से किस एट्रीब्यूट से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा डिसाइड करने के लिए हम उसको ऊपर लेंगे रूट नोड पे। अब गेन जो है आउटलुक का गेन सबसे ज़्यादा, तो हम उसको सबसे ऊपर लेंगे। It is clear that outlook attribute has highest gain value and therefore it should be used as root node. The root node has 3 branches, sunny, overcast, rain. The next step is to select the attribute out of 3 remaining attributes. ठीक है, हम उसकी जो भी 3 चॉइसेस है वो लेंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट लेंगे ह्यूमिडिटी, देन रेन में विंड, ठीक है। उसके बाद कितनी ह्यूमिडिटी, हाई, नॉर्मल है, क्या है, ठीक है। इसमें भी विंड में देखेंगे क्या है, हाई है या मतलब वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बेस पे जो भी उनका डिसीजन होगा खेलना कि नहीं वो लास्ट में लीफ नोड में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह हम डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ठीक है, इसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। सारे एट्रीब्यूट्स उन्होंने ऐड कर लिए, आउटलुक भी ऐड कर लिया, टेम्परेचर नहीं किया उन्होंने क्योंकि उसकी सबसे कम है ना, इसलिए उन्होंने इसको ऐड नहीं किया, ठीक है। ह्यूमिडिटी ले लिया, विंड ले लिया, उसके बेस पे यहाँ पर डिसीजन दे दिया, जिस हिसाब से डिसीजन ट्री बन सकता है उस हिसाब से बना लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करें।